हमने पढ़ा है कि बेटा रीजन बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडहेरेंस एडहेरेंस टू फॉलो द सर्टेन रूल्स टू गेट द गोल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए टू एनहांस द एक्सरसाइज एडहेरेंस। वो कौन कौन से काम होने चाहिए या किस तरीके से हम जो है कौन कौन से स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे कि हम आसानी से एक्सरसाइजेस जो हैं वो कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनकी पालना करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा, तो उसमें सबसे पहले आता है कि पहले अपने वीक पॉइंट्स को फॉलो करो। ठीक है, आइडेंटिफाई करो, बिहेवियर चेंज करो, क्योंकि हम किसी भी चीज को करने से जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरे, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस या लेम एक्सक्यूजेस बोल रहे हैं या कोई भी बहाने होते हैं कि हमने ये एक्सरसाइज नहीं या एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। आम अगर पूछा जाए कि आपके लिए बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करनी, करा करो सबको, तो मैक्सिमम लोगों के जो आंसर होते हैं बेटे वो होता है क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता, शरीर ना साथ नहीं देता, ताकत नहीं है, क्या करें, कुछ इस तरीके से घर का शेड्यूल है या ऑफिस का या हमारा टाइम नहीं निकाल पाते, है ना। ये एक्सक्यूजेस और रीजन होता है अपनी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है, काम करने की इच्छा नहीं जागृत होती है। लेकिन हम इस चीज को कभी मत भूलें, डोंट फॉरगेट दिस दैट इफ योर बॉडी इज नॉट हेल्दी, ठीक है ना, तो सारी चीजें बेकार रहेंगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सबसे पहला काम जो है वो हमारा फॉरमोस्ट थिंग्स जो है वो है हमारे अपने आप की सेहत का ध्यान रखना। ठीक है ना, और आजकल के दिनों में तो मैं रिपीट कर रही हूँ कि आजकल दिनों में तो ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो पहले स्ट्रेटेजीज में आता है कि अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद हमें चेंजेस लाएं उसमें कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है, एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत ही जरूरी है और मैंने इसे करना ही है। इसके लिए मुझे अपना क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना ही पड़ेगा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहानों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यू आर नॉट supposed to take the support of excuses, you have to do the exercises. strategy पहली जो है वो यही है कि कौन कौन से ऐसे हिंड्रेंस हैं जो या हर्डल्स हैं जो हमारे इन चीजों के बीच में आते हैं, उनको हमें अपने बिहेवियर में से चेंज करना है। ठीक है, अब दूसरा आता है कि चलो मान लिया मैंने एक्सरसाइज करना है, तो मेरा गोल क्या है, मैं क्यों एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फॉर व्हाट पर्पस आई एम डूइंग एक्सरसाइजेस। इसके लिए गोल की सेटिंग करनी बहुत जरूरी है, टू सेट द गोल। ठीक है ना, कि मैंने इसमें से क्या लेना है या मुझे क्या चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट या तुम्हारा गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, परफेक्ट, कि मैंने अपना वजन घटाना है इसलिए मैंने करना है, या मैंने इस गेम में पार्ट लेना है उसके लिए मेरे लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, या मैंने अपने रूटीन वर्क जो है वो मैं प्रॉपरली नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, मुझे ये एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेगी या मैंने करनी ही करनी है। गोल सेटिंग हर पर्पस, हर व्यक्ति का अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है ना, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही गोल की सेटिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना होता है, अपने को तैयार करना होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें अपने को गोल की तरफ पुश करना होता है, धक्का देना होता है कि हाँ हमने ये अचीव करना ही करना है। ठीक है ना, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए हमने कोई एक्सक्यूजेस नहीं लेने, कुछ नहीं करना। चलो, अब हमने दूसरा काम भी कर लिया, पहले अपनी कमियों को देखा, अपने बिहेवियर को चेंज किया, अपने माइंड को सेट किया, तैयार किया कि हमने एक्सरसाइज करनी है। दूसरा हमने तैयार किया कि हमने गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, व्हाई वी हैव टू डू द एक्सरसाइज। अब ये हो गया, अब हमने क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है,
टाइम टेबल बोल लो, शेड्यूल बोल लो, रूटीन बोल लो, कुछ भी, कि मैंने आज के लिए या डेली मेरा एक पर्पस होगा कि मैंने इतनी एक्सरसाइज करनी है ताकि मुझे उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है बेटा। अब ये चीजें ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हम रूटीन बनाएं उसमें एकदम से बड़ा गैप मत लें, छोटे छोटे पार्ट्स में हम चीज को डिवाइड करें ताकि इट विल बी इजी फॉर अस टू गेट द गोल इन ए राइट डायरेक्शन। ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो मोटिव होता है बहुत बड़ा होता है, हमें अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों का पता है, और हमें ये भी पता है कि जब हम रूटीन में एक काम को शुरू करने लगते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी पावर, हमारी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है और उसके द्वारा हम वी कैन इजिली गेट द गोल। इसलिए सिंपल जो है एक्सरसाइजेस को हमने शेड्यूल बनाना है और उसके बाद स्टार्ट जो है वो सिंपल एक्सरसाइजेस से करना है। टाइम पीरियड भी शॉर्ट रखना है, पहले धीरे धीरे ग्रेजुअली वी हैव टू इंक्रीज द टाइम आल्सो। ठीक है। धीरे धीरे जब हम करेंगे हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करती जाएगी, जितनी प्रॉब्लम्स उसको आएगी उसे भी धीरे धीरे वो उसमें लेना शुरू कर देंगे। दैट्स ट्रू। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। शेड्यूल बनाया, उसके बाद सिंपल एक्सरसाइजेस से स्टार्ट किया, सिंपल से हमेशा हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। लर्निंग भी ऐसे ही करते हैं, हमारा जो है वे वो हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूविंग जो होता है, स्टार्टिंग में हमें इसी तरीके से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जिम में जाएं और जाते ही मैंने तो वेट लिफ्टिंग करनी है। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो डायरेक्ट नहीं की जा सकती, हमें उसमें चेंजेस लाने चाहिए या स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हमें उससे करना चाहिए। अब उसके बाद है हमने गेम अपनी या एक्टिविटी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है ना बेटा। शेड्यूल बना के हमने एक्सरसाइज किया है तो उसमें हम वैरायटी लाएं। ऐसा ना हो कि मैंने डेली स्कीपिंग ही करनी है, मैंने ये करना है, थोड़े टाइम बाद फिर क्या होता है हमारा इंटरेस्ट लूज होता जाता है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो हटता जाता है उस चीज से और गोल दूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसमें वैरायटी आनी चाहिए। वेन्यू की वैरायटी हो जाए, प्लेस जो है अगर हम कहीं पर ओपन क्लोज में कर रहे हैं या रूम में या इंडोर में कर रहे हैं तो हमें चेंज करना चाहिए, थोड़ा आउटसाइड करना चाहिए। थोड़े टाइम बाद अगर नेचर में जा सकते हैं ज्यादा तो वहां जाकर हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये क्या है, हमें न्यू एंथू देते हैं, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं और हमारी वर्किंग जो एबिलिटी और कैपेसिटी है दोनों बढ़ती हैं। इसलिए हमें इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्सरसाइजेस इंटरेस्टिंग करनी चाहिए और वैरायटी की करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम उसका क्या ले सकें, बेनिफिट ले सकें। ठीक है बेटा। इस चीज को उसके बाद एक और चीज देखनी है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए गोल सेट किया है, लेकिन हमने अपनी प्रोग्रेस भी तो देखनी है कि उसमें कोई चेंज भी आई है कि नहीं, कि हम सिंपली कर ही जा रहे हैं, कोई उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमने प्रोग्रेस नोट करनी है अपनी या उसे चेक करना है। जैसे आम हम देखते हैं जिन्होंने अपने वेट को रिड्यूस करना होता है वो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर का मतलब है 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपना कंटिन्यू वेट चेक करते रहते हैं कितना कम हो गया है, कुछ ग्राम्स में भी होता है, दे फील हैप्पी। फिर बढ़ जाता है क्योंकि डाइट या इरेगुलरिटी जब आ जाती है या फिर हम रूटीन से हट जाते हैं तो फिर वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपनी प्रोग्रेस पर भी कि क्या इसमें जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर गोल, उस गोल से रिलेटेड भी है जो हमने सोचा हुआ है। ऐसा ना हो कि वो हमारी एक्सरसाइज जो है उसका हमें बेनिफिट ही ना प्रॉपर मिले जिसके लिए हमने ये एक्सरसाइजेस शुरू की हैं। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर होता है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिसमें अलग अलग तरीके के गेम्स वगैरह या कुछ ऐसी चीजें हों, इन्वॉल्वमेंट अलग हो ताकि हम अपनी एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बना सकें। ठीक है ना बेटा। हम उसे इंटरेस्टिंग भी बना सकें और हम आराम से उसे कर भी सकें। ये चीजें बहुत ही
अच्छी होती हैं। उसके बाद है हेल्थ है प्रेजेंट, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इसलिए जब भी कोई एक्सरसाइजेस वगैरह या कोई भी चीज करनी होती है तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर वो एक्सपर्ट से या फिजिशियन से पहले पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं ये एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ के लिए ये अप्रूवेबल है, ठीक है, परमिसेबल है, ये की जा सकती हैं। ऐसा ना हो मुझे जिस चीज की प्रॉब्लम हो और मैं उससे ऐसी एक्सरसाइज करूं जो उसे और एग्रावेट कर दे, तो वो हमारे लिए क्या है, नुकसान करेगी। इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है, तभी कहते हैं हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन यही है कि हमें पता हो कि हमें क्या प्रॉब्लम है, और वो एक्सरसाइजेस जो हैं क्या वो रिलेटेड हैं उससे, या उसका हमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हमें इस चीज के बारे में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हेल्थ रिस्क हम नहीं ले सकते हैं कि हमने एक्सरसाइज, मुझे सांस चढ़ता हो और मैं कार्डियोवास्कुलर में मैं और कोई ऐसी एक्सरसाइज सीढ़ियां दौड़ दौड़ के चढ़नी या वापस आना या ऐसी एक्सरसाइज करूंगी तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए विच आर सुटेबल, इसका हमें एक्सपर्ट एडवाइस ले लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलरिटी। हर काम में every work needs a regularity and there is a difference between a regularity and punctuality। समझ में आ गया ना, रेगुलरिटी है एक निश्चित समय पर उसी काम को दोबारा करना, ठीक है ना बेटा, उसे हम कहते हैं रेगुलर है, पंक्चुअल है, टाइमली भी है, ठीक है, उसे कहते हैं। अब कई बार होता है कि मॉर्निंग के टाइम में, टेक एन एग्जांपल कि आप मॉर्निंग के टाइम में एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो लेकिन आपको टाइम नहीं मिला। मैंने इसका कल एग्जांपल भी आपको दिया था कि कोहली का है ना, विराट कोहली का, कि एक बार इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि उसे अगर पूरे दिन में टाइम नहीं मिला अपनी एक्सरसाइज 2 घंटे 2.5 घंटे जो वो लगाते हैं, तो व्हेनेवर ही गेट्स अ टाइम इवन एट नाइट ऑल्सो वो अपने जिम में जाके पूरी एक्सरसाइज करने के बाद ही अपना स्लो डाउन होते हैं। तो ये क्या है, रेगुलरिटी है जो होनी बहुत ही जरूरी है हर काम में। तभी आपको बार बार आपके टीचर्स बोलते हैं बेटे बी रेगुलर इन द क्लास, बी रेगुलर टू द स्कूल। वाई? क्योंकि हम जब आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आज आए हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये किस कंसर्न में बात हो रही है, ठीक है ना। वाई? बिकॉज दे आर नॉट लिंक्ड विद बैक वन। वो जो रोज आते हैं उन्हें पता है कि क्या टॉपिक चल रहे हैं, क्या इसका टॉपिक की डिस्क्रिप्शन पीछे थी, उसके साथ इसका क्या लिंक है और क्यों हो रहा है। ये चीजें कब होती हैं, जब हम रेगुलर हों, अदरवाइज हमें लिंक ही नहीं पता चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं या मैडम क्या बता रहे हैं। एंड दिस मेक यू टू लूज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हो जाता है, लूज हो जाता है जब हम रेगुलर नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है बैठकर कि हम क्या कर रहे हैं या क्या टॉपिक है। तो इसलिए रेगुलरिटी जो है उसका होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमारा माइंडसेट जो है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव अप्रोच में होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका अगर हम आजकल के दिनों का एग्जाम्पल लें तो मैक्सिमम ओवरवेट का जो है वो सबसे ज्यादा शोर है कि हाउ टू लूज द वेट। मैक्सिमम एप्स पे देखो, मैक्सिमम उस पे देखो, यही आ रहा होता है कि कैसे वेट को लूज किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। एंड जस्ट टू वॉच दोस एप्स और उसके बाद ये करना, अच्छा मैं ये करूंगा, आई विल डू फ्रॉम टुमारो, एंड आफ्टर दैट यू स्टॉप दैट। 2-4 दिन किया उसके बाद ये तो लग ही नहीं रहा है कि हमारा कोई कम हुआ है वजन, तो मैं अब ये एक्सरसाइज नहीं करूंगा, ऐसे ही रहने दो, अपने आप हो जाएगा। नहीं, यू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच कि अगर मैं और 4 दिन ये एक्सरसाइज नहीं की होती तो माइट भी मेरा जो वेट है और इंक्रीज हुआ हो सकता है इसके कारण ये स्टेबिलिटी में आ रहा है। ये है पॉजिटिव अप्रोच। और नेक्स्ट थोड़ा मैं और करूंगा तो ये जो ग्राफ है वो क्या होगा
नीचे की तरफ आना तभी शुरू होगा, ठीक है ना। एक जनरली होता है ना, हमारा वेट यहाँ पर है, ठीक है, बहुत काफी हाई तक है हमारा वेट, हमने एक्सरसाइज 2-4 दिन की, उसके बाद देखा कि हमारा वेट तो वहीं पर स्टेबल है, तो हमारे माइंड में था इसका क्या फायदा है, मैंने तो अपना सुबह उठ के एक्सरसाइज भी की, मैंने खाया भी नहीं। और ये सोचो कि अगर मैंने ये ना किया होता तो ये वेट यहाँ जाना था, ये स्टेबल हुआ, इसका मतलब उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है। ये क्या है, ये हमारी पॉजिटिव अप्रोच है और दिस इज द रियलिटी। और उसके बाद जब हम फिर रेगुलरली इस तरीके की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू होता है, ठीक है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हर काम में समय की जरूरत होती है, हर काम को करने में समय लगता है, इस चीज को कभी मत भूलना, ठीक है ना बेटा। कोई भी काम जो है इट टेक्स अ टाइम, और जब टाइम दिया जाता है किसी चीज को तो उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, जब हार्डवर्क के साथ किया जाए, ठीक है। हार्डवर्क के साथ कभी भी टाइम के साथ काम को किया जाए तो यू गेट द बेस्ट थिंग्स। इसलिए हमारी अप्रोच जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। इस मामले में सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, नहीं मैंने ये काम करना, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल मस्ट बी देयर, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, खा लेते हैं, जैसे कई बार जिम में या बच्चों में से सुनते हैं कि ये शेड्यूल बनाया है, इसमें से डाइटिंग का शेड्यूल है, इसमें से एक दिन जो है उन्होंने हमें चीटिंग डे दिया है जिसमें हम बहुत कुछ खा सकते हैं। उससे क्या होगा, हो सकता है उनके हिसाब से चीटिंग जो उन्होंने प्लानरिंग बनाई हुई है, डाइटिशियन बना कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेना, लेकिन आपने अगर वही हफ्ते भर का पूरा इनटेक कर लिया या सेल्फ कंट्रोल नहीं किया और जो चीजें जो है प्रोहिबिटेड है वो सारी तुमने ले ली, मना है कि ये चीज नहीं खानी वजन में, वो खा ली, तो फिर तुम्हारा रिजल्ट तो जीरो ही रहेगा ना। सेल्फ कंट्रोल हर चीज में होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हमारे हर्डल्स को, हमारे उनको, ताकि हमारा जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होगा, जितनी परसेंट सेल्फ कंट्रोल की होगी वर्कआउट के लिए, उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारा सोशलाइजेशन। ऐसे होता है कई बार हम अकेले कोई एक्सरसाइज आसानी से या प्रॉपरली नहीं करते, लेकिन जब हम देखते हैं ना दूसरे कर रहे हैं, इंटरनली इंस्टिंक्ट्स जो है मोटिवेट करती हैं हमें कि हमें भी करना चाहिए, एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। ये क्या है, हेल्थ केयर के लिए होता है। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर जो रिटायर्स, आपने मोस्टली देखा होगा, जो लोग रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 60s, दे प्लान टू डू देयर सम वर्क्स, ठीक है। ऐसे ही है क्लब्स वगैरह में बैडमिंटन खेलने वाले या लॉन टेनिस खेलने वाले जो होते हैं ओल्ड पीपल, दे मेक अ ग्रुप, और इसी के साथ क्या होता है, एक के साथ दूसरा जुड़ जाता है, एंड सोशलाइजेशन के साथ वो गेम खेलते हैं या कोई भी ऐसे एंटरटेनिंग जो उन्हें फिट रखने में, फिजिकली फिट रखने में हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। इस चीज का बहुत, अगर आपकी फ्रेंड्स क्लास में ही देख लो, अगर एक रनिंग कर रहा है दूसरा उसके साथ, तो तीसरा अपने आप उसके साथ मिल जाता है। वो क्या है, तुम्हें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों फॉर्म में मोटिवेशन मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी के कारण जो गेम आप नहीं खेलते वो भी आप गेम खेलने स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि इंटरेस्ट एंड द कंपनी ऑफ द फ्रेंड्स तुम्हें मोटिवेट कर देते हैं खेलने के लिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमें, ये चीजें हमें, ये स्ट्रेटजीज हैं इसके लिए कि हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं एक्सरसाइज एडहेरेंस को। कौन कौन सी चीजें हैं, इसको सीढ़ी अगर हम स्टेप वाइज कर लें, सीढ़ी का मतलब तो इजी है। सबसे पहले अपने ड्रॉबैक्स को ढूंढो, बैरियर्स को ढूंढो, एक्सक्यूजेस को ढूंढो कि हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, मेरे में एनर्जी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं, इन सब चीजों को परे हटाओ। उसके बाद गोल की सेटिंग करो,
अब गोल की सेटिंग तो कर ली है, लेकिन गोल की सेटिंग के लिए हमें गोल तक पहुंचने के लिए हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमने जब एक्सरसाइजेस शुरू करनी है वो सिंपल एक्सरसाइजेस से शुरू करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि पहाड़ को पहले ही देखकर हम डर जाएं। वो काम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो एक्सरसाइजेस हो उनमें वैरायटी हो, इंटरेस्टिंग हो, अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट हो, वो बहुत ही जरूरी है, ताकि वो हमें और ज्यादा क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं एक्सरसाइज करने के लिए। फिर अपने पर मॉनिटरिंग भी रखनी है कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और साथ के साथ ये चेक करना कि हमारी हेल्थ रिस्क जो है उसका तो नहीं अप्रेजल हो रहा, कई जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं और तो नहीं बढ़ रही हमारी जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी ना किसी एक्सपर्टाइज की, एक्सपर्ट एक्सपीरियंसेस जो पर्सन होते हैं उनके व्यूज लेने बहुत जरूरी होते हैं, या उनकी सलाह के द्वारा ही हमें ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हमें हेल्थ एजुकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, और हेल्थ एजुकेशन में आपको पता है पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, जिसे हम सराउंडिंग्स वगैरह कहते हैं, इसका हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें रेगुलरिटी होनी बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, क्योंकि बिना रेगुलरिटी के तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, उसका रिजल्ट क्योंकि अच्छा नहीं आता। हमारा माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डोंट ऑलवेज लुक एट द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द थिंग्स, उसमें से कौन कौन से पॉजिटिव चीजें निकल सकती हैं हमें उसका ध्यान रखना, और उसके हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी मकाम पर पहुंच सकते हैं या गोल पर पहुंच सकते हैं, या हमारा एम जो है वो फुलफिल हो सकता है। ठीक है ना बेटे, ये चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल करना किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अगर हम सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो मोटिवेशन है, हमारी जो मोटिव है, उसको हम आसानी से गेन कर लेंगे या ले लेंगे। और सोशल जो है हमारा, ठीक है ना, अपने आप को सोशली में को दूसरों के साथ रहो, कुछ चीजें सीखो। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं स्किपिंग कर रहे हैं, लाओ मैं करके देखता हूँ, लाओ मैं करती हूँ, आई कैन डू दिस मच, आई वॉज डूइंग अर्लियर, अब छोड़ दिया है, या ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी सोशल के अंदर आती है। इज इट क्लियर बेटा? अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एग्रेशन। कभी वर्ड सुना है बेटा एग्रेशन क्या होता है? What is aggression? Can anyone tell? हाँ जी, एग्रेशन किस चीज को कहते हैं बेटा? What's that? What is aggression?